दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 25 जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यकृत। इसका आंसर यकृत होगा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन ए होगा दूसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों मनुष्य के शरीर में? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑक्सीजन, जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों ये मानव के शरीर में। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक जो हड्डी है वो पाया जाता है टांग में। कहा दोस्तों? टांग में, यानी कि पैर में पाया जाता है ये टिबिया नामक हड्डी मानव के शरीर में। ऑप्शन का बी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों काफी बार ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मानव रक्त का यानी कि मानव खून का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो 7.4 यानी कि 7.4 होता है दोस्तों ये मानव रक्त का पीएच मान, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यानी कि नियंत्रित होता, तो याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा छठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों बताइएगा आप सब कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना अस्टेपिज। क्या दोस्तों? अस्टेपिज, जो सबसे छोटी हड्डी है मनुष्य के शरीर का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो पूछा है आपसे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? तो फीमर हो जाएगा, जो कि कहाँ पाया जाता है? जांघ में। तो याद रखना है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? तो अस्टेपिज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि जो है लुप्त हो जाती है। तो ये थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों ये लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में, यानी कि 9वें क्वेश्चन का आंसर याद रखना है ऑप्शंस का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। दोस्तों आसान सा प्रश्न है, हम हमको पता है कि आप लोग को सभी को लोग को ये जो क्वेश्चन है आप आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा। तो ये जो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसे आप लोग याद रखेंगे, लोहा जो है ये मनुष्य के रक्त में धातु पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है 46। ऑप्शंस का बी होगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जो कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम है मानव शरीर का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है।
दोस्तों मनुष्य के सामान्य रक्तचाप जो होता है वो होता है 120 पर 80 मिलीमीटर, जो कि मनुष्य के सामान्य रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक या तो रक्त बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, तो पीलिया को कहा जाता है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मनुष्य के शरीर में होती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा है वो कितना है दोस्तों, 80%, यानी कि 80%। इसका आंसर क्या होगा, 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन जो है मुख्यतः कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन डी होगा ये 17 नंबर क्वेश्चन का, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो पित्त जो है दोस्तों ये यकृत में होता है, यानी कि लीवर में। लीवर में दोस्तों ये पित्त जो है उत्पन्न होता है मनुष्य मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन बी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों ओ ग्रुप जो है ये सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है दोस्तों, ओ ग्रुप वाले, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि रक्त सर्वग्राही जो है रक्त समूह ये मनुष्य का ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए बी ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 20 क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी से ये डायबिटीज रोग जो है होता है दोस्तों, याद रखना है 21 नंबर क्वेश्चन का कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इंसुलिन का निर्माण दोस्तों मनुष्य के शरीर में ये अग्नाशय में होता है, याद रखना आप सब। ऑप्शन सी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में यानी कि मानव के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा में किया जाता है लाल रक्त कण का निर्माण। ऑप्शन डी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। दोस्तों चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा खून जमता है दोस्तों, तो ये फाइब्रोनोजेन के प्रोटीन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये 24 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा जिसका जो जवाब है दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके लिए टेस्ट रखे इस वीडियो में, तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर दें आप लोग सभी लोग। तो दोस्तों इसमें पूछा है आपसे कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। तो दोस्तों बताइएगा कि भोजन का जो पाचन है मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू होता है। दोस्तों ऑप्शन ए है मुंह, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। दोस्तों आप लोग इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों आज के इस जीके की क्लास में हमने साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन करवाए जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के हाथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।